मध्यकालीन इतिहास की एक वीडियो है। इस वीडियो में 75 सवाल हैं और 75 सवाल की एक वीडियो और होगी। कुल 150 सवाल हैं और सारे सवाल जो हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और क्वेश्चन भी ऐसे हैं, छाँट कर इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हल्के क्वेश्चन इसमें रख दिए गए हों या बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन या कॉमन से क्वेश्चन रखे गए हों जो आज के समय में नहीं आ रहे हैं। आज के समय के जो एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको देखते हुए ऐसे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं और ये आपको आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पैट और यूपीएसआई में बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? सबसे पहले किसने प्रयास किया था सती प्रथा रोकने का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था और इसका जो शासन था वो 1325 से लेकर 1351 तक का इसका शासन रहा था और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने, और ये 1320 में स्थापना की थी। 1320 से लेकर 1325 तक रहे थे ये। और उसके बाद फिरोज तुगलक का जो समय रहा था वो 1351 से लेकर 1388 तक रहा था। ये आज के समय में पूछ लिया जाता है। और फिरोज तुगलक वो शासक था इसमें जिसने सबसे पहले कृषि कर लगाया था। कृषि कर लगाने वाला सबसे पहला शासक जो था, सुल्तान था, वो फिरोज तुगलक था और इस कृषि कर का नाम सर्ब था। सर्ब याद रखना है, सर्ब। अगला सवाल है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, हसन गंगू। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया था और इन प्रांतों को कहा जाता था तरफ। तरफ कहा जाता था इनको। उन प्रांतों का नाम था बीदर, बरार और एक था दौलताबाद और गुलबर्गा। दौलताबाद और गुलबर्गा, इन चारों में बांट दिया था। और ये जो ऑप्शन नंबर 3 में महमूद गवाह है, इसने इन चारों को 8 प्रांतों में बांट दिया था। और इसने स्थापना कब की थी इसकी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी और 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की 1336 में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की 1336 में हुई थी और 1347 में हुई थी बहमनी साम्राज्य की। अगला सवाल है, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश के समय थी दिल्ली। और दिल्ली से आगरा गई थी ये 1506 ईस्वी में। और कौन लेके गया था? उसको लेके गया था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लेकर गया था और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में स्थापना की और 2 साल बाद ये दिल्ली को आगरा ले आया था सिकंदर लोदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हम्पी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो सबसे अधिक रूढ़िवादी कौन सा ये सूफी संप्रदाय था? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नक्शबंदी। ये नक्शबंदी जो था सबसे रूढ़िवादी संप्रदाय था। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से आगरा में किसने स्थानांतरित की थी? ये बताया भी, सिकंदर लोदी ने की थी, 1506 ईस्वी में की थी और 1504 में इसने आगरा की स्थापना की थी। अगला सवाल है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? तो किया था 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। और किसका शासन था उस समय पर? तुगलक वंश शासन करता था भारत पर। और शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद ये इसका शासक था उस समय दिल्ली पर इसने आक्रमण किया था 1394 से 1414 ईस्वी तक इसने शासन किया था और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने ये इसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था देवराज सेकंड। ये देवराज सेकंड के शासनकाल में आया था विजयनगर साम्राज्य में। और देवराज सेकंड को याद रखना किस चीज़ की उपाधि मिली है? गज बेतीगर। ये गज बेतीगर की उपाधि मिली हुई है ये देवराज सेकंड को। और गज बेतीगर कहते हैं हाथियों का शिकारी। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें सवाल के जो लेवल किस तरह का है। इसमें बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रखे गए हैं, यानी कि मॉडरेट सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भी हैं, मॉडरेट सवाल हैं जो आज के एग्जाम के लेवल को देखते हुए रखे हैं इसमें मैंने। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। अगला सवाल हो जाएगा, विजयनगर के किस शासक ने
अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। अब ऐसा नहीं है कि कृष्णदेव राय अगर अल्बुकर्क का मित्र था, तो यहाँ ऑप्शन में हो सकता है, हाँ ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, ये कृष्णदेव राय हो जाएगा, तो नहीं, इसको जो चर्च बनाने की अनुमति दी थी वो दी थी ऑप्शन नंबर 1 वेंकटदित्य ने चर्च बनाने की अनुमति दी थी। अगला सवाल, बंगाल के विख्यात और कब दी थी? 1605 ईस्वी में, इसका हो जाएगा 1605 ईस्वी में दी थी। अगला सवाल है, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो किस शासक के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन हुसैन शाह। ये बंगाल के शासक थे सभी, ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे चैतन्य, ये बंगाल के संत थे। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कथन आर लेवल वाले निम्नलिखित दो कथनों का संबंध दर्शाता है। पहला कथन है कि पानीपत का पहला युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था, पानीपत का पहला। और इस युद्ध के बाद, ये दूसरा कथन है, इस युद्ध के बाद मुगल नामक आक्रमणकारियों का एक नया गिरोह सत्ता में आया है। ये 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन जो है ये 2025 में आया हुआ है और ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, कथन ए और आर सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। तो कथन ए जो है ये बिल्कुल ठीक है, 2 भी ठीक है, और जो 2 है ये कथन आर, ये इसकी सही व्याख्या करता है। अगला सवाल हो जाएगा, अमरोहा के युद्ध 1305, अमरोहा का युद्ध हुआ था 1305 में, दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी अमरोहा के युद्ध में? तो दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर ये प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोल सेना, ऑप्शन नंबर 3 मंगोल सेना, ये मंगोल सेना हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, रानी नायकी देवी जिन्हें, मतलब इस आंसर बताना है यहाँ पे खालिस्तान में, को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है, यानी कि रानी नायकी देवी को किसको हराने के लिए 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद गोरी को हराया था रानी नायकी देवी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1178 में हराया था। अगला सवाल है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो अलाउद्दीन के शासनकाल में राज्यपाल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। गयासुद्दीन तुगलक ये कहाँ का? मुल्तान का, ये मुल्तान का राज्यपाल हुआ करता था उस समय पर। अगला सवाल है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका खिजर खान ने इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा रामानंद, ये ऑप्शन नंबर 2 है, 3 पर आ गया है लेकिन रामानंद इसका आंसर, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद थे। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया है, तो कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। इन दोस्तों में इनकी जो है डिटेल भी बता सकता हूँ, लेकिन इसमें सवाल 75 रखे हैं, तो इस वजह से अगर डिटेल बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 वीडियो बनाई है 75 की, जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल है, गुजरात के बघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करणदेव। निम्न में से कौन सा भारतीय सम्राट महमूद गजनवी ने अपने प्रथम आक्रमण में 101 ईस्वी में हराया था? तो 101 में किसको हराया था? महमूद गजनवी ने हराया था 101 में। तो किसको हराया था? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जयपाल को, ये राजा जयपाल को हराया था, राजा जयपाल को। अगला सवाल है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है हम्पी। और हम्पी कहाँ पर स्थित है? वो किस नदी के है? ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो चार मीनार किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब खान ने, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कुली कुतुब खान। और ये कब बनवाई थी? 1591 ईस्वी में बनवाई थी, गुजरात, उसमें हैदराबाद में, ये हैदराबाद में है। अगला सवाल है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर साहब के अनुयायी थे, तो कर्नाटक में वीर साहब के अनुयायी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बसवन्ना। ये बसवन्ना जो है पहले जैन धर्म के अनुयायी थे पहले, और ये फिर बाद में ये संत बन गए थे। और इन्होंने एक लिंगायत संप्रदाय है, आपने पढ़ा होगा सुना होगा लिंगायत संप्रदाय, उसकी स्थापना की थी लिंगायत संप्रदाय की। अगला सवाल है, इल्तुतमिश के शासन के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बंदगान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बंदगान। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति, ये मुक्ति है, मुक्ति शब्द का क्या अर्थ था? तो मुक्ति शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एकता धारक। मुक्ति शब्द का जो अर्थ है वो एकता धारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, तो ये कहाँ पर है? गोल गुंबद कहाँ पर है, ये ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गोल गुंबद जो है बीजापुर में है, ये बीजापुर में है गोल गुंबद। और ये आदिल, यूसुफ आदिल शाह, इससे 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था। ये गोवा को छीना था अल्बुकर्क ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो कुतुब परिसर का भाग कौन सा नहीं है? बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा इसमें नहीं है, बाकी ये तीनों कुतुब परिसर के भाग है। और बुलंद दरवाजा की स्थापना की थी अकबर ने। ये अकबर ने की थी 1573 ईस्वी में की थी, गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय की थी 1573 में अकबर ने, उसके बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला सवाल है, फतेहाबाद जिले का नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में द्वारा स्थापित नाम स्त्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा। तो किसने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद जिले की इसने इसका स्थापना की थी। अगला सवाल हो जाएगा, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था इब्न बतूता। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये मैंने एक बार बता भी दिया है, 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। 1336 में हरिहर और वह बुक्का, ये 2 भाई थे, इन दोनों ने मिलकर की थी। और किस वंश से थे? संगम वंश थे, ये संगम वंश के थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक है, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। ये अल-बरूनी ऑप्शन नंबर 3 में अल-बरूनी किताब उल हिंद का लेखक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। और अभी बताया था, याद करके बताओ शासक कौन था इस पर? तो शासक था इस पर नासिरुद्दीन महमूद ये शासक था इस समय पर तुगलक वंश का। अगला सवाल है, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को बताता है? तो तीर्थ यात्रा को बताता है जियारत। तो जो मुस्लिम हैं वो उनको अच्छे से पता है कि जियारत किसको कहते हैं। तो जियारत कहते हैं किसी तीर्थ की यात्रा करने को। अगला सवाल है, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी द्वारा बनवाया गया। तो सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला सवाल है, तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन है? तो तारीख मुबारक शाही के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहया बिन अहमद सरहिंदी। तो ऑप्शन नंबर 4 में है यहया बिन अहमद सरहिंदी, ये तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं। अगला सवाल है, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना की थी उसने 1504 ईस्वी में स्थापना की थी, और 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया था आगरा को दिल्ली से स्थानांतरित करके। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो पत्राचार विभाग का था, ये विभाग था दीवानी इंसा को राज्य पत्राचार विभाग, और दीवाने अर्ज जो था ये सैन्य विभाग। और दीवाने खैरात ये दान से संबंधित विभाग था। और दीवानी रिसालत ये धार्मिक कार्यों का विभाग हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद करके रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बठिंडा के किला मुबारक में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी संगम राजवंश ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दोमाली, लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। अगला सवाल है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें किस सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई हैं? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये कब करवाया था? 1193 ईस्वी में करवाया था। और 1193 ईस्वी यानी कि 12वीं सदी का आखिरी दशक हो जाएगा ये।
अगला सवाल है, बीदर के शिल्पकार में जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे, यानी किस चीज़ में जड़ाई करते थे? उस तांबे और चांदी। ऑप्शन नंबर 4 है, तांबे और चांदी में जड़ाई का काम करते थे बीदर के शिल्पकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत में तबकात नासिरी की रचना किसने की थी? तो तबकात नासिरी की रचना की थी मिन्हाज उस सिराज ने। मिन्हाज उस सिराज, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जफर खां थे अलाउद्दीन खिलजी का ये प्रसिद्ध सेनापति था। अगला सवाल है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के दिन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर तैयार बनाए रखना ये आवश्यक था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहनाए मंडी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो एक थी उलूग खान ने। उलूग खान का नाम बलबन था। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? तो राज्य सेवा में किसे नियुक्त किया था? तो एक नियुक्त किया था इब्न बतूता को। इब्न बतूता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, पुष्टि मार्ग ये एक भक्ति संप्रदाय है, उसके संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक थे वो वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी? तो वास्तविक शक्ति किसके साथ समय प्राप्त की थी? आराम शाह, रुकनुद्दीन, अलाउद्दीन मसूद या नसीरुद्दीन सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह। ये चारों जो हैं ये गुलाम वंश के शासक हैं। अगला सवाल है, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। तो बहमनी साम्राज्य के बाद 5 राज्यों का गठन हुआ था स्वतंत्र राज्यों का। वो 4 राज्य जो हैं ये बहमनी साम्राज्य के बहमनी साम्राज्य बना था। तो उसमें हसन गंगू ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था और ये स्वतंत्र राज्य बने थे इसके विघटन के बाद 5। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो तुगलक वंश का शासक कौन नहीं था इसमें से? ये फिरोज तुगलक तो शासक था इसका, और गयासुद्दीन था और मोहम्मद तुगलक था। तो इसको नद्दीन ये गलत हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर यही सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है? और 1320 से 1314 तक दिल्ली पर शासन किया था तुगलक वंश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित नहीं हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत काल में मोट मस्जिद हुई थी, कुव्वतुल इस्लाम, अला दरवाजा, तीनों हुई थी। बीबी का मकबरा ये मुगल काल से संबंधित बीबी का मकबरा। और ये किसका मकबरा है? तो ये है राबिया उद्दौरानी, ये इसका मकबरा है। और ये औरंगजेब की पत्नी थी, औरंगजेब। और किसी बनवाया था ये? इसके लड़के ने बनवाया था, ये आजम शाह ने बनवाया था, आजम शाह। अगला सवाल है, ये कट गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये विजयनगर की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो इसका आंसर तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। अगला सवाल है, विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था? तो बीजापुर के सुल्तान को किसने हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कृष्णदेव राय ने हराया था बीजापुर के सुल्तान को। किसको हराया था? इस्माइल आदिल शाह को हराया था, इस्माइल आदिल शाह। 1520 में हराया था। और कहाँ पर हराया था? रायचूर में, रायचूर। अगला सवाल है, किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खां था? तो निजाम खां जो था वो सिकंदर लोधी का नाम था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? तो दोहरे गुंबद की जो विशेषता थी ये किसने शुरू की थी? लोधी वंश ने शुरू की थी दोहरे गुंबद की। अगला सवाल है, भक्ति संत नैनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? तो ये नैनार थे शिव के, और विष्णु के, ये विष्णु के थे, विष्णु के अलवार थे और ये शिव के नैनार थे। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री बन गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बशवन्ना। ये बता दिया है मैंने बशवन्ना के बारे में। अगला सवाल है, चाहमान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? अजयराज ने बनाया था अपनी राजधानी। और इससे पहले ये जो राजधानी थी कहाँ पर थी? अही छत्रपुर में थी। ये अही छत्रपुर, यहाँ थी अही छत्रपुर में। और ये आज के समय में नागौर है, नागौर। अगला सवाल है, 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबरदाई ने। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो आय का प्रमुख स्रोत जो था वो भू राजस्व था। इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। और भू राजस्व कितना हुआ करता था? 1/6 हुआ करता था कुल उपज का। और ये जो है ये कुल उपज के
ये उपज के आधार पर भी निर्भर हुआ करती थी, उपज के आधार पर। ये 1/3 से 1/6 चली जाती थी उपज के आधार पर, लेकिन ये मोस्टली 1/6 रहा करती थी। अगला सवाल है, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया एक विभाग था। तो दीवाने को ही क्या था? दीवाने को ही कृषि विभाग था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। अगला सवाल है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किसकी स्थापना की थी? ये की थी तुगलकाबाद की। अगला सवाल है, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक यह सर हिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो ये किसका दावा है? तो ये दावा है सरहिंदी का। और ये किस राजवंश के बारे में बात की है? ये बात की है सैयद राजवंश को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे तूतिया हिंद के नाम से जाना जाता है? तूतिया हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे ने निम्नलिखित में से कौन विजयनगर का अंतिम राजवंश था? तो विजयनगर का अंतिम राजवंश था अरविड वंश विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा से सजदा और पैबोस प्रथा का अनुसरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। ये फारसी प्रथा है सजदा और पैबोस की। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति तो बलबन ने अपनाई थी, और ये भी पता लग गया कि मेवाती समुदाय के से निपटने के लिए अपनाई थी इसने। अगला सवाल है, 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो दक्षिण अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा देवगिरी। अगला सवाल है, बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? तो पुनर्गठन किसका किया गया था? तो दीवानी अर्ज का पुनर्गठन किया गया था। और दीवानी अर्ज क्या हुआ करता था? सैन्य विभाग हुआ करता था, सैन्य विभाग। और दीवानी इश्तियाक जो था ये पेंशन विभाग था, पेंशन विभाग। दीवानी रसालत ये धार्मिक कार्यों का विभाग था। और दीवानी मुस्तखराज था तो ये वित्त विभाग था, दीवानी मुस्तखराज। अगला सवाल है, ईसामी यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्द भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था, दिल्ली से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, इब्न बतूता। ये इब्न बतूता का मानना था। चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापुर कार्य का उल्लेख है। तो ये किसकी है? पृथ्वीराज रासो की है ये चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय क्षेत्र की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदेव राय ने।